hello. Welcome to the Sweet 16, the teen talk show that's help you to grow your curiosity, your achievement, and your confidence. So, I am your host. My name is Ankita. I'm studying in 11th standard from Government Sarojini Naidu Girls Higher Secondary School. मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड और बहुत अमेजिंग टॉपिक लाई हूँ जो कि आज हमें बहुत मज़े आने वाली है. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने स्वीट गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ. Hello everyone, my name is Mahima Ghodke. I am studies in class 11 from Government Sarojini Naidu Higher Secondary School. Hello everyone, my name is Ishika Chauhan from 11th class from Government Sarojini Naidu Girls Higher Secondary School. सो आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन. कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो पर्सन और थिंग के बीच में कंपेयर किया जाता हो. ठीक. तो आपके लिए कंपैरिजन क्या है? जी कंपैरिजन जैसे किसी भी दो चीज़ के बीच में कंपेयर करना, डिफरेंस मतलब क्या ज़्यादा अच्छा है. अच्छा. उसको अपन कंपैरिजन करते हैं. जैसे किसी गर्ल को गर्ल से कंपेयर करते हैं, ब्रदर सिस्टर का कंपैरिजन. हाँ. बहुत सारे कंपैरिजन. लाइक अवर ओन एक्सपीरियंस की जैसे घर की बात देख लो कि अगर इस एज की अगर एक बॉयज है और एक गर्ल्स है, तो अगर आपका भाई रात में बाहर जा रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके लिए उसको मना नहीं करेंगे. वहीं अगर आप रात में बाहर जा रहे हो तो आपको डांटेंगे, जाने नहीं दिया जाएगा. एंड अगर वो किसी से बात कर रहा है, वो किसी भी वे में बात कर रहा है, उसको मना नहीं करेंगे पर आपको मना करेंगे. तो वो भी कंपैरिजन हो जाता है. बहुत. तो आपके लिए कंपैरिजन ये है. वैसे कंपैरिजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. हाँ, तो बहुत सारे टाइप्स है ना. जैसे अपन किसी को काम से काम को कंपेयर करते हैं, किसी की पढ़ाई से पढ़ाई को करते हैं, किसी की पर्सनालिटी को करते हैं. खुद ज़्यादातर पर्सनालिटी को करते हैं कि वो इतनी अच्छे से रहती है और मेरा ऐसा है. हाँ, वो इधर जा रही है, वो उधर जा रही है. ये मतलब बहुत बड़ा होता है टाइप. भाई कोई फ्रेंड अगर कुछ कर रही है तो हमें भी वो होता है कि हम भी वही करें. पर वो नहीं करना चाहिए. हाँ, कि जैसे मेरी फ्रेंड यार ऐसा कर रही है बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे भी करना है. तो ऐसा होता है कि अपन कंपैरिजन में कहीं ना कुछ सीख भी लेते हैं और ये करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए. हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये गलत भी पड़ जाता है अपने ऊपर. कभी कभी वो चीज़ सही हो जाती है बट मैनी टाइम्स की वो गलत हो जाती है. उसके इफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे. जैसे सम आर गुड्स एंड सम आर बैड्स. जैसे अगर फ्रेंड्स के इसमें देख लें तो कंपैरिजन करते हैं. अगर अपन देख रहे हैं हमारे फ्रेंड जो है वो अच्छा पढ़ रहा है, सब अच्छा कर रहा है, तो अपन भी कोशिश करते हैं कि हम भी पढ़ें. तो ये अच्छा कंपैरिजन. हाँ. और बैड कंपैरिजन के जो इफेक्ट्स होते हैं, कहीं बाहर जा रही है तो हमें भी जाना है. अगर वो ऐसे कपड़े पहन रही है तो हमें भी पहनना है. वो इससे बात कर रही है, इससे दोस्ती, तो वो अगर हम वो कंपैरिजन करेंगे तो वो गलत साइड इफेक्ट. और मतलब पढ़ाई को लेके भी होता है कि मतलब एकदम ओवर थिंक करने लगते हैं. मैं तो इतना पढ़ना है, उससे अच्छा करना है. वो ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं. बहुत उससे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत प्रेशर पड़ता है. मेंटल हेल्थ पे तो ये है कि मतलब आजकल की एज में बहुत जो टीनेजर्स है ना, वो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं. वो देखते हैं कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, मैं कर नहीं सकती. वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने, बहुत ओवर थिंकिंग होती है. बहुत. तो इसके कारण मेंटल हेल्थ जो होती है, इस पर बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है. अच्छा, जैसे ये मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, पढ़ाई से तो पड़ता ही है. हम कंपैरिजन करते हैं तो सोसाइटी जो होती है वो भी कंपेयर करती होगी कहीं ना कहीं. हाँ, सोसाइटी भी बहुत कंपेयर करती है. जैसे अगर दो लोग हैं तो सोसाइटी ऐसे कंपेयर करेगी कि वो यहाँ नहीं जा रही है, वो वहाँ नहीं जा रही है, तुम जा रहे हो. वो लड़की ऐसी है पर तुम ऐसी हो. ऐसे कंपेयर करेगी. उसके ज्यादा नंबर आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए. तो सोसाइटी से बहुत कंपेयर करती है, जिससे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है. सोसाइटी में जैसे भाई बहन है दो, अगर वो साथ में खेल रहे हैं ये, तो दोनों भाई बहन साथ में रहते हैं. ये वाला भी हो जाता है. और बिल्कुल. हाँ, घर में भी होता है कि भाई तक कर रहा है और बहन को नहीं करने देते हैं. और जैसे किसी की बहन अच्छी होती है, छोटी वाली बहन ऐसी है, छोटी बहन वैसी है कि तुम क्यों नहीं कर रही हो, तुम्हारी दीदी जैसे. तुम्हारी दीदी कर रही है, ऐसा होता है. हाँ, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर डालती है, कंपेयर बहुत करती है. तो सोसाइटी हो गई, फिर स्कूल्स भी होते हैं. स्कूल में कैसे टाइप के कंपैरिजन होते हैं? स्कूल में जैसे गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का बताती हूँ. जैसे सीबीएसई स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका माइंड सेट जो होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है. और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनका इतना नहीं होता है. तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो
ऐसे बोलेंगे ये गवर्नमेंट की बच्ची है। समटाइम हाँ। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हाँ होते हाँ, हैं, है ना? बहुत ज्यादा। कहीं ना बहुत। कहीं। उसके कारण वो बुली करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल हाँ। के स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको। हम्म। और जैसे फिर जो एक्टिव बच्चे होते हैं तो टीचर उनको ही ज्यादा पार्टिसिपेट करने का हाँ। बोलती है। टीचर भी कहीं ना कहीं हाँ। कंपेयर करती हैं। बहुत करती है। तो स्कूल में भी बहुत सारे हाँ। कंपैरिजन होते हैं। हाँ। आपके लाइफ में कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस लिया हो, जैसे आप तो अभी गवर्नमेंट स्कूल में हो, तो आपके हाँ। साथ कभी ऐसा कुछ हुआ हो? एक बार हम एक क्विज में गए थे तो मतलब अच्छा। वहाँ पे सारे बड़े बड़े स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए थे। तो हम लोग भी गए थे, तो हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तो वहाँ पर गए थे। तो जैसे हमको वहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कराए थे कि हाँ हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। ओह। वो क्विज था एक। हाँ। हाँ, तो वहाँ पे पूरा प्रिटेंड कराए थे कि हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। हाँ। तो एकदम ऐसा लग रहा था आउटसाइड सा। तो दोबारा ऐसा फिर मन नहीं होता है कहीं जाने का, ऐसा हाँ। प्रोग्राम वगैरह पूरा होता है। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है फिर। अरे मुझे याद आया, स्कूल में तो कंपैरिजन होता ही है, लेकिन स्कूल में कुछ अलग नमूने भी होते हैं जो अरे। कि हमारे दोस्त होते हैं, हाँ, वो अलग ही कंपेयर करते हैं। वो वाला कंपैरिजन अलग होता है। वो बहुत फन वे में होता है। जैसे हमारे फ्रेंड्स को हम कुछ भी बोल देते हैं, क्या क्या पहन के आ गई है, ऐसा क्या करके आ मतलब गई है। फैशन हाँ, सेंस, उसके बहुत। कपड़ों पे कुछ भी। कुछ भी, मतलब उसका एसेंट भी अलग होता है, उसमें बहुत हंसा जाता है, बहुत उसमें है। बहुत ज्यादा। और मेरे ग्रुप में तो ये है कि मेरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मुझे ही रोस्ट किया जाता वाह। है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ज्यादा रोस्ट हो जाते हो आप? मुझे बहुत रोस्ट किया जाता है, पर ये कि मुझे रोस्ट करते करते थक जाते हैं, इसलिए मेरे से कम दूसरे पे आ जाए रोस्ट करने पे, हो नहीं होता। और वो ठीक है, हम अपने आप में एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं या फिर कंपेयर कर रहे हैं, वो ठीक है। अगर कोई हाँ। अदर ग्रुप का पर्सन आके कुछ हाँ। बोल देता है तो फिर फिर वर्ल्ड तो- वॉर चालू हो हाँ। जाती फिर है। तो उस पे चढ़ जाना है, उसका हड्डी बसली एक हो जानी है। और दिखेगा ही नहीं फिर दूसरे हाँ, दिन। स्कूल से ही गायब डायरेक्ट। तो फिर जैसे ये फ्रेंड्स Friend- होते हैं, फ्रेंड्स से रिलेटेड अपने सिबलिंग्स, और कजन्स cousins भी होते हैं, हाँ। तो उनका रोस्ट, उसके बारे में क्या कहना है आपका? उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, पर जो फ्रेंड्स का होता है ना वो भी वो बहुत अलग होता है। जैसे कजन्स के साथ ऐसा होता है कि कजन्स को अपन रोस्ट कर रहे थे, कई बार वो बुरा भी मान हाँ। जाते हैं, पर और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि मैं तुझसे बड़ी हूँ, तो मुझे ऐसे हाँ, कैसे बोली? हाँ, मैं तेरे से बड़ी हूँ, तू मेरे से ऐसे या कैसे कुछ बोल ज्यादा सकती है। कुछ बोल दो तो मम्मी को बताऊं जाके ऐसा हो जाता हाँ, है। इसलिए कजन से इतना वो नहीं हो पाता। हाँ। बिल्कुल। तो कजन से भी आज जैसे अपने फैमिली मेंबर हाँ। होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो कंपैरिजन करना होता है, कहीं ना कहीं वो हमें प्रेशर भी लगता है। हाँ, इस कभी एज कभी में। उनका बोलना सही भी होता है, गलत भी। जैसे अगर वो कभी कभी बोलते हैं, अभी रिजल्ट आया है तो रिजल्ट को ही लेके हाँ, बात कल करें, ही आया है। कल ही आया है तो उसको लेके बात करें कि वैसे तो इतना प्रेशर नहीं होता, बट कभी कभी सही होता है उनका बोलना। जैसे उसके इतने परसेंट आए हैं, तुम्हारे नहीं आए, हाँ। ठीक है, तुम आगे से कोशिश करना, क्योंकि अभी उसको बोलने से तो कोई वो नहीं है। हाँ। तो आगे से नेक्स्ट टाइम आपका अच्छा हो, आप वो बिल्कुल। वो करो। वो उनकी अपन को कैसे लेना है वो डिपेंड करता है। हाँ। वो बोलने का तरीका उनका भी सही या गलत हो सकता है, हाँ। लेकिन अपन कैसे ले रहे हैं इसको, सही किस वे में ले रहे हैं या हाँ। गलत वे में ले रहे हैं। जैसे अपन उसको इस वे से ले सकते हैं कि अभी के लिए डांटा है, लेकिन आगे चल के अपन को मेहनत करना है, ये वाला हो जाता है। तो जैसे अभी कल रिजल्ट आया है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा घर पे? कैसा माहौल बन गया था? माहौल ऐसा कि मतलब इतने अच्छे तो नंबर नहीं आए हैं, पर घर वालों का ये कहना है ठीक है अभी नहीं हुआ, बट आगे भी तुम्हारे पास चांस है। अब तुम 11th में आए हो तो तुम 11th में इतनी पढ़ाई करो कि अच्छा कर सको, अपना अपना बेस्ट दे सको, जितना हो सके उतनी मेहनत करो। ये था उनका कहना। तो मतलब आपके पेरेंट्स ने कंपेयर नहीं किया कि देख तेरी दोस्त के इतना है, तेरे क्यों नहीं आए? नहीं, वो कंपेयर नहीं किया। अच्छा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर पूछते जरूर है कि भाई हाँ, तुम्हारे पूछा friends जरूर कितने था। आए? अच्छा। कि तुम्हारे ग्रुप वाले हाँ, फ्रेंड्स के कितने हाँ। आए। हाँ, और फिर ये भी था कि मतलब अभी तो नहीं किया आप आए, लेकिन आगे चल को आपको बहुत मेहनत करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा एडवाइस हाँ, दी, थोड़ा फ्यूचर के बारे में हाँ। समझाया कि आगे चल के तुम्हें हाँ, ऐसा ऐसा और करना ये भी पड़ेगा। बोला कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलना है आपको। बिल्कुल, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ। तो जैसे अभी कंपैरिजन, सोशल मीडिया हर कोई चलाता है, हाँ। तो सोशल मीडिया पे भी कंपैरिजन होता है? बहुत होता है। जैसे अभी सोशल मीडिया को लेके देख लो कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस चल रही है हाँ। कि जैसे दो गर्ल्स हैं, ठीक है, हाँ। एक का फेस बहुत अच्छा है और दूसरे के पे पिंपल वगैरह या कुछ हाँ। है, तो वो उसके लिए रेमेडी सारी की ये फेस पे ये अप्लाई हाँ। करो, वो अप्लाई, तो उसको देख के
कंपेयर करने लगते हैं और फिर हम उसको अप्लाई करने लगते हैं। हाँ। तो जितनी अच्छी हमारी है, हमारी उससे भी उससे ज्यादा भी खराब बेकार हो है। जाती है। हाँ और एक ये जो फॉलोवर्स लाइक्स इसके ऊपर भी हाँ। बहुत हाँ, होता है। उसको लाइक मिल रहे हैं हाँ। इतने सारे, हमें क्यों नहीं मिल रहे, हम में क्या कमी है, ये वो सब प्रेशर ही ले लेते कि भाई मेरे लाइक्स क्यों नहीं बढ़ रहे, फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। तो ये बहुत- चीज जो कंपेयर हो रही है, ये गलत चीज है। हाँ। तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि भैया वो इतनी अच्छी है, उसने इतना अच्छा कंटेंट और ट्रेंड यूज़ किया है, तो मेरे को भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं खुद को आपने कभी कंपेयर किया है? नहीं, मेरा तो ये था कि मतलब मैं जहाँ हूँ, मतलब मेरे में भी कुछ क्वालिटी है और उसकी कुछ क्वालिटी हाँ। अलग से है। अपनी अलग अलग हाँ। क्वालिटीज है, जो उसमें वो उसकी है, जो अपन में वो वो अपनी अपनी है। है। हाँ। तो क्यों किसी से कंपेयर करना। हाँ, नहीं करना, कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए। हम्म। पर करो तो उसको अच्छे वे में अच्छे लो, वे में लो। ताकि आप आगे बढ़ सको उससे। लेकिन ऐसा होता है ना, एक इंसान कब तक कि खुद को किसी से कंपेयर नहीं कर सकता है। हाँ। ऐसा एक टाइम आ जाता है कि वो कहीं ना कहीं खुद को कंपेयर करना शुरू कर देता है, खुद के माइंड में लाता है। तो आप उसको, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? जैसे अब मेरी सिस्टर है बड़ी वाली, तो हाँ। मतलब बहुत से लोग उनसे कंपैरिजन करते हैं। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मतलब वो उनका नेचर है, हाँ। वो उनको पसंद है करना, तो वो करती है। पर हाँ। मुझे दूसरी चीजों में तुम्हारा इंटरेस्ट अपना है। अलग हाँ, नेचर मेरा है। अलग है। हाँ। तो ऐसा। लाइक मेरा भी एक कजन है, अब उसके 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे पर मेरे इतने नहीं आ पाए। अच्छा। तो यही है कि मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उसका अपना वो है और मेरा अपना है। उसकी अपनी अलग क्वालिटी है हाँ, पढ़ने मेरी की। अलग क्वालिटी है इसलिए। अच्छा, तो आपके साथ ऐसे कभी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, जिससे आपके साथ कंपैरिजन हुआ, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग, आपको कभी ऐसा फील हुआ, आपने ओवरकम कैसे किया हो? जैसे बहुत बार होता है, मेरे साथ तो होता है, क्योंकि जो मेरी दीदी है ना, बहुत हाँ। एक्टिव रहती है हर जगह। तो मेरे अच्छा। को कोई भी ये बोलता है कि तुम भी करा करो ये, तुम हाँ। भी ये करा करो, पर मैं सिर्फ सुनती हूँ, करती नहीं हूँ। और तो सिर्फ सुनना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए तो आपने हमेशा। ओवरकम कैसे करते हो? कुछ नहीं, वो बात को भुला देते, अपने को जो पसंद है वो वो करो। करो। अच्छा, हाँ। तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो टीन्स हैं, जो हमें देखते हैं, हमसे एडवाइस लेते हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस? उनके लिए बस यही एडवाइस है, जो आपको पसंद हो, जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, हमेशा आप वही करो और हमेशा खुश रहो। बस दूसरों से कंपेयर मत करो। हाँ। तो आपने आज कुछ सीखा ही होगा कि कंपैरिजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून। और अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय। बाय।